योगी सरकार लेगी बड़ा एक्शन, अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। नहीं हो पाएगी अवैध मदरसों में विदेशी फंडिंग। वो जगह जिसकी बुनियाद खड़ी की गई बेहतर तालीम देने के लिए, मगर हैरानी है कि इस बुनियाद की हर एक धर्म की कहानी को बुनती है, धर्मांतरण के चर्चे करती है और न जाने कितने बच्चों के भविष्य को खाई में डालने का काम करती है। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं उन अवैध मदरसों की जहां शिक्षा के नाम पे मजाक होता है, जहां लोगों को बांटने का प्रयास होता है। लेकिन अब खत्म होने वाला है अवैध मदरसों का चलन, क्योंकि इस बार इनको खत्म करने की डोर योगी सरकार ने संभाली है। साथ ही एसआईटी की जांच के बाद आई रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया कि यूपी में 13,000 अवैध मदरसे चलाए जा रहे थे। वैसे तो आपने अमूमन तौर पे योगी सरकार को गुंडा माफियाओं पे चाबुक चलाते देखा होगा, किस तरह से यूपी के बदमाश आज थर थर कांपने को मजबूर नजर आते हैं। लेकिन अब ये चाबुक अवैध मदरसों पर भी चलने वाला है। यूपी को सशक्त बनाने का काम योगी सरकार दिन पर दिन करती नजर आ रही है और उस लिहाज से वो कोई गतिविधि बर्दाश्त करने के पक्ष में नहीं। आज बदमाशों के भीतर जहां योगी बाबा का खौफ है, बुलडोजर का डर सताता है, और वहीं जल्द अब अवैध मदरसों पर भी चाबुक चलेगा। बता दें कि यूपी में अवैध मदरसों की जांच पूरी हो गई है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान 13,000 अवैध मदरसे पाए गए। इस सर्वे के जरिए 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। ऐसे में ज्यादातर मदरसे नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं। साथ ही कई ऐसे मदरसे हैं जो अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। आशंका ये भी है कि हवाला के जरिए रकम मिलती है और इन मदरसों का निर्माण हुआ है। संचालकों ने खाड़ी देशों से मिले चंदे से मदरसों के निर्माण होने की बात कही है। अब ऐसे में सोचने वाला विषय यही है कि देश के भीतर किस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था और तालीम के नाम पर किस तरह बच्चों को गुमराह किया जा रहा था। मदरसों की फंडिंग को जांच के लिए सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था और यूपी एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि इन अवैध मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा था। अधिकांश मदरसों की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। बीते साल नेपाल सीमा से लगे शहर के 80 मदरसों में विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई। बीते 25 साल में बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में तेजी से ऐसे मदरसे बने हैं। अब यकीनन इस जांच रिपोर्ट के बाद कई तरह के विरोधी दल सवाल भी खड़े करेंगे और यकीनन बीजेपी को धर्म की राजनीति का आरोप भी करेंगे। लेकिन सवाल तो यही कायम रहेगा कि तालीम के नाम पर बच्चों को ये अवैध मदरसे क्या परोसने का काम कर रहे हैं, जहां भविष्य उज्जवल करने की नहीं बल्कि धर्मांतरण की गतिविधियों को पूरा करने का सिलसिला चल रहा है और इसके लिए फंडिंग विदेशों से आ रही है। अगर देश में ऐसा भी कुछ चलता रहा तो यकीनन देश का बच्चा खुद का भविष्य और भारत का भविष्य के बारे में छोड़कर धर्म की कहानी पढ़ेगा और फिर नफरत की वो खाई खुद जाएगी जो किसी ने कभी सोची नहीं होगी। लेकिन अब इस बार अवैध मदरसे अपने कामों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे यूपी का योगी मॉडल जो तैयार खड़ा है। अब देखने वाला विषय यह है कि योगी सरकार इन अवैध मदरसों पर किस तरह की कार्रवाई करती है। क्या बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया जाएगा या एक्शन होगा इस बार योगी सरकार का कुछ और।